बहुत आगे बढ़ जाओ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट, और उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या है पैटर्न जो है वीकली टाइम फ्रेम में बनना है, डेली टाइम फ्रेम में 60 मिनट में और 30 मिनट में हम पूरा एनालिसिस करेंगे कल के लिए। ठीक है, कल के लिए हम लोग देखने वाले हैं बिकॉज अब आफ्टर 3 डेज ऑफ मतलब छुट्टी थी अपने आराम से। ठीक है, आज ईद की छुट्टी थी, उसके बाद अब मार्केट जो है ओपन हो रहा है कल, तो कैसे मार्केट चल सकता है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है सर, ये सबसे पहला रिक्वेस्ट है आपसे, तो ये आप कर देना। ठीक है, अब देखो जो ये कैंडल बन रही है, ठीक है, ये जो कैंडल बनी है ये वाली कैंडल, ठीक है, इस कैंडल से प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि आप अगर डेटा देख रहे हो प्रो का, वो क्या है, नेगेटिव है ना। प्रो का डेटा जो है वो नेगेटिव है ना, ये हमें समझ में आ रहा है, ये मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। और अगर मैं देखूं तो एफ जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, यहाँ पे समझना हो क्या रहा है, एफ जो हैं वो लगातार खरीद रहे हैं, है ना, लगातार खरीद रहे हैं अपनी, वो इंडेक्स ऑप्शंस में भी खरीद रहे हैं, फ्यूचर में भी खरीद रहे हैं, और जो इनकी कैश मार्केट में भी खरीदारी अब लगातार लास्ट 6-7 डेज से वो खरीद रहे हैं। ठीक है, और प्रो जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को उसने कम किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम जो है उसने किया है, तो लास्ट 3 डेज में 4 डेज में, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, आपस में फाइट हो रही है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं भाई। इस समय पे ये बुल बना पड़ा है और ये बियर बना पड़ा है। ठीक है, मतलब कि ये सोच रहा है कि मार्केट अभी ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, और हमारे एफ जो हैं वो भाई फुल फ्लैश आ चुके हैं अब कि भाई नहीं साहब, अब हमें लग रहा है मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो ये मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश करे। दिस इज द रीजन मार्केट क्या कर रहा है ना, एक जगह पे जाके अटक गया है भाई। एक पावर जो है ऊपर की साइड खींच रही है, एक पावर जो है नीचे की साइड खींच रही है। ठीक है, और मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये टाइम पास कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना रहा है, एक जिसे बोलते हैं ना कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न जो है यहाँ पे फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। ये जो है ना, ये वाला पैटर्न कोई पॉजिटिव है नहीं भाई। ठीक है, ये पैटर्न तो भाई क्लियरली नेगेटिव पैटर्न है, ठीक, क्लियरली। ठीक है, ये हमारा वीक क्लोज हो गया है, तो ये जो कैंडल बनी है ये क्लियरली नेगेटिव पैटर्न बनी है। अब इसका जो लो है ये मैटर करने वाला है कि हम इसको कब तक होल्ड करते हैं। अगर इसका लो ब्रेक होता है तब तो समझ लो ये रेड कैंडल और भी ज़्यादा गहरी बन सकती है, कुछ इस टाइप से ये रेड कैंडल बन सकती है। ठीक है, ये जो यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती है, जहाँ पे हमारा सपोर्ट जो है वो 23,000 पे मार्केट जरूर ले सकता है। ठीक है, तो देखो भाई प्रो नेगेटिव है, प्राइस एक्शन देखने को दिख रहा है वो नेगेटिव है। दिस इज द रीजन मैं कह रहा हूं आपको यहां पर थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना है, ओवर पॉजिटिव नहीं होना। बहुत अच्छा प्रॉफिट अगर कहीं पे बना रहे हो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं गलत हो सकता हूं, पहले भी गलत हुआ हूं, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको कोई किसी भी टाइप का बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। लेकिन मेरा पर्पस क्या है, मैं आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन भाई क्लियरली नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज दिस इज द हैमर कैंडल जो कि कहाँ बन रहा है, रजिस्टेंस पे बन रहा है। ठीक है, रजिस्टेंस कहाँ पे है सर, रजिस्टेंस ये रहा क्लियर आपके सामने, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कर देता हूँ, तो एक क्लियर आपका रजिस्टेंस है। ठीक है, रजिस्टेंस पे एक क्लियर फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे आके एक बार इसको रिटेस्ट कर सकती है, 23,000 पे आके ना इस लेवल को रिटेस्ट कर सकती है। ठीक है, और फिर अगर वो घूमती है और ये वाला जो हाई है जो कि है आपका 23,800 के आसपास का, इसको ब्रेक करेगी जब रिटेस्ट करने के बाद, तब इसके अंदर जो तेजी आएगी ना वो वाली कॉन्फिडेंस वाली तेजी आएगी। मतलब वो बेस बनाकर वापस आके फिर ये ब्रेकआउट देगा ना, दैट विल बी द मोर कॉन्फिडेंस, जहां पे मैं बोलूंगा कि हाँ भाई अब जो है ये आपका बॉटम बन गया है और मार्केट अब जो है जिसे बोलते हैं एक बड़ा तेजी करने के लिए रेडी हो रही है। ये मेरे लिए चाहिए और मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखो ये जो प्राइस एक्शन बनना है और जिस टाइप से प्रो की पोजीशन बन रही है, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक साथ नेगेटिव हो रही हैं। ठीक है, प्रो की पोजीशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुई है, प्राइस एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है वो भी नेगेटिव हुआ है, तो इन दोनों का नेगेटिव होना कहीं ना कहीं ये मार्केट को थोड़ी देर के लिए, मैं नेगेटिव होना इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि नेगेटिव हो गए तो इसका मतलब मार्केट जो है न्यू ऑल टाइम लो बना देगा, न्यू लो बना देगा। ये वाला जो 22,000 है ये बॉटम जो है ये तोड़ देगा, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर हम यहाँ पे आते हैं 23,000 पे, 23,000 के आसपास कहीं सपोर्ट ले लेते हैं, 22,800 भी हम सपोर्ट ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां से हम ऊपर जाते हैं तो दिस इज द वे। ठीक है, मुझे लगता है हमें ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो आज कैंडल कैसी बनी है, अगेन अ रेड कैंडल। ठीक है, देखो रेड कैंडल बन रही है, ये देखो है ना, रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ना कोई बड़ी रेड कैंडल नहीं बन रही, हमें इतना कोई घबराने वाला काम नहीं हो रहा। जैसे जब मार्केट भाग रहा था तो ग्रीन कैंडल कैसे बन रही थी, सीधा गैप अप ओपन हो रहा था, ऊपर ग्रीन हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे देखो गैप अप
ग्रीन कैंडल, बस एक छोटी सी, फिर गैप अप, फिर ग्रीन कैंडल, फिर गैप अप, फिर आपका अगेन गैप अप, तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल विद द गैप अप हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो आपको दिख रहा है मार्केट वहीं की वहीं टाइम पास कर रहा है, जिसे मैं आपको बोला था कि यहाँ पे एक यू पैटर्न बनाने की कोशिश हो रही है, या फिर हेड एंड शोल्डर का जो एक और शोल्डर है उसका फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। आपके सामने देखने को होगा, आपको ये देखने को मिल रहा होगा, जैसे जो ये, ठीक है सर, ये आपका क्या है, ये यहाँ पर थोड़ा सा एक जो हेड एंड शोल्डर का एक और शोल्डर है वो बनाने का पूरा पूरा प्रयास हो रहा है। ये देखो, इट्स अ शोल्डर नंबर 1, जैसे जो प्यारा सा हेड, और अगर ये ऐसे करके बनाता है तो मुझे कोई भी इसके अंदर कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स अ शोल्डर नंबर 1, ठीक है सर, ये आपका हेड हो जाएगा, ये शोल्डर नंबर 2 हो जाएगा, है ना। और जब ये थोड़ा सा टाइम बिता के, जैसे कि मैंने आपको कल उससे पहले वाली वीडियो में बताया था, इस पूरा इसको बनने में 1 मंथ लगा था, इस पूरे हेड को बनने में 2 महीने लगे थे, और मुझे लगता है कि इसको बनने में अगर हम 20 दिन देंगे मार्केट, ठीक है, यानी कि पूरा अप्रैल अगर दे देगा मार्केट इसको बनाने में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है, दैट विल बी द बेस्ट थिंग वी कैन डू, ठीक है। अब आते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम पर। 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली, जो मेरे साथ कल जुड़े हुए थे, ठीक है, जिन्होंने थर्सडे वाला सेशन दिया था, एक्सपायरी वाला सेशन देखा था, वहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बोला था कि यहाँ पे एक प्यारा सा डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, और मार्केट ने प्रॉपर वे में यहीं से वो ब्रेकआउट दिया और मार्केट थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कहीं सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे और फिर ऊपर जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो रेंज बनी हुई थी, ये कुछ रेंज थी प्यारी सी, ठीक है, इट्स अवर रेंज, ठीक है, ये वाली रेंज थी, और इसका ब्रेकडाउन जो है यहाँ पे ये रेंज थी, है ना। उसके ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ पहली कैंडल पे ही, उसके बाद और ज़्यादा कंटिन्यू हुआ ये। अब ये लो अगर ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट लो है ये ब्रेक होगा, यहाँ पे ये सपोर्ट भी है ये वाला, ठीक है, ये ब्रेक होगा तो फिर थोड़ा सा और ज़्यादा जो है मार्केट कहाँ तक जा सकता है, वो 23,350 तक, ये वाले एरिया तक आ सकता है, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद, क्योंकि ये फर्स्ट लो है, तो मार्केट बहुत पॉसिबल है कि फर्स्ट लो को चैलेंज करे और सेकंड लो तक जाए, ठीक है। तो मार्केट उसके बाद घूमता है, तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि ऐसा करने की चांसेस ज़्यादा हैं। ये आपका क्या है, अब नेकलाइन है, नेकलाइन रेजिस्टेंस जब टूटेगा तो मार्केट एक बड़ा मूव दिखा सकता है, जब ऊपर की साइड आएगा, और नेकलाइन रेजिस्टेंस जो है वो 23,500 के आसपास का है, तो 23,500 600 के बीच का नेकलाइन रेजिस्टेंस है। ये जब तोड़ेगा, है ना, 23,600 का ज़्यादा है ये जब ब्रेक करेगा तब एक बड़ा मूव आएगा कहाँ तक का, 23,800 या उससे ऊपर का भी, ठीक है। ये मुझे बिल्कुल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये साफ सुथरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है भाई मैं गलत हूँ, लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो आपको क्लियरली इशारा कर रहा है कि मार्केट के अंदर ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन जो है बन सकती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सेशन है। इसमें अब हम देख लेते हैं सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ और देखने को मिल रहा है क्या, 15 मिनट को और हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि 15 मिनट में कहीं कुछ और हो रहा है। तो 15 मिनट में आप छोटा सा देखोगे तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न और बना रहा है मार्केट, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें भी हमें कहीं कुछ कंजूसी नहीं करनी चाहिए देखने में। तो ये देखो, प्यारा सा हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न और बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन इट्स अ रजिस्टेंस, यहाँ पे फिर एक रजिस्टेंस है, अगेन यहाँ पे रजिस्टेंस है, ठीक है। ये प्यारा सा एक शोल्डर बनाया, जैसे जो प्यारा सा हेड, यहाँ पे एक और मल्टीपल टाइप ऑफ शोल्डर्स बना सकता है, ठीक है। शोल्डर्स में ये जरूरी नहीं होता कि 3 ही बनाए, ठीक है, मल्टीपल शोल्डर्स बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका शोल्डर नंबर 1, दिस इज योर हेड, ये शोल्डर नंबर 2 हो सकता है, अगेन यहाँ पे शोल्डर नंबर 3 बना के फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये थोड़ा पॉजिटिव पैटर्न बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे, और फिर हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। तो रजिस्टेंस आपके सामने कहाँ पे, वही 23,600 और 500 के बीच में है। अगर इसको ब्रेक देगा तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऊपर की साइड से सोचूं 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो यहाँ पे वही और ज़्यादा ये लो जो है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें और ये वाला लो, और फिर हम यहाँ वाले लो पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर देखनी चाहिए। एक बार हम अगर ऑप्शन चेन देख रहे हैं तो वहाँ पे डेटा क्या दिख रहा है सर, डेटा थोड़ा सा बना है, तो 47,000 का वही यहाँ हुआ है, ठीक है, और 52,000 का वही यहाँ हुआ है, ठीक है। 43,000 के बीच में वही यहाँ पे भी है। अगर मैं टोटल चेक करूँ तो टोटल आपका 1,11,000 का वही यहाँ पे 24,000 पे, ठीक है। तो 3 अप्रैल की जो एक्सपायरी है, इसमें आपके पास मंडे की छुट्टी है ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, फ्राइडे को डिके भी ज़्यादा हुआ था आज प्रीमियम्स के अंदर, जिन्होंने भी देखा होगा फ्राइडे को प्रीमियम्स जो हैं वो ज़्यादा डिके हुए थे, ठीक है। तो भाई 24,000 का जो ये वाला जो रजिस्टेंस है, इस पे सबसे ज़्यादा हुआ ही है, मतलब कि मार्केट के अंदर ऊपर जाने का डर है। दिस इज द रीज़न वो यहाँ पे आके सेल कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। भाई इतनी दूर क्यों जा रहे हो आप, कॉल सेल, अगर देखो कॉल सेलिंग की हिम्मत हो रही है तो आप पास क्यों नहीं जा रहे। आप इन दोनों चीज़ों में देखो,
हाईएस्ट ओआई कहाँ पर है, 1,11,000 कॉल्स में, बहुत दूर जाके, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट दूर जाके है ना। तो मार्केट 500 पॉइंट दूर जाके जो कॉल सेलर्स हैं वो कंफर्ट फील कर रहे हैं। लेकिन पुट सेलिंग में हाईएस्ट ओआई कहाँ पे है, 89,000 यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, ये रहा है ना। और वो कहाँ पे, ऑलमोस्ट एट द मनी पे 23,500 की पुट सेल करके बैठे हुए हैं। 35,000 आज भी सबसे ज़्यादा यहीं पे ही हुआ है, टोटल भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में थोड़ा सा जो है ना एक पॉजिटिव माइंडसेट बना हुआ है। मार्केट का जो ओआई बता रहा है, देखो आप देखो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। ओआई है वो पॉजिटिव ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट जो है पॉजिटिव जा सकता है। ये कई बार आपको हमको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि देखो आप लोगों को ये तो पता है कि भाई ये चीज़ें लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, देखो ओआई बना दिया है पॉजिटिव इन्होंने, है ना। ओआई तो पॉजिटिव बना दिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि पुट बिल्कुल अंदर का सील कर दिया है, जिससे दिखे कि भाई यहाँ पे क्या है, ओआई पॉजिटिव है, बिल्कुल तगड़ा वाला ओआई पॉजिटिव कर रखा है इन्होंने, अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन चीख चीख के कह रहा है मैं नेगेटिव हूँ, ठीक है। प्राइस एक्शन आपका नेगेटिव है। प्रो आपका कैसा है सर, वो नेगेटिव दिख रहा है, प्रो क्लियरली नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एफ को देखूँ तो एफ जो हैं सर वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, उनको कोई ऐसा मतलब एज सच बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं दिख रही। तो मार्केट जो है ना, अगर मैं इन 4 फैक्टर्स के ऊपर देखूँ तो ये 4 फैक्टर्स मार्केट में ज़्यादा मैटर करते हैं। और इन 4 फैक्टर्स में क्या आ रहा है सर, 4 फैक्टर्स में आ रहा है 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, ठीक है। 2 नेगेटिव आ रहे हैं, 2 पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर मैं 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव के हिसाब से बात करूं तो मार्केट कैसे चलना चाहिए ट्यूसडे को, ठीक है। ट्यूसडे को मार्केट चलना चाहिए, यानी कल जो है मार्केट चलना चाहिए, वो कैसे चलना चाहिए, वो न्यूट्रल तरीके से चलना चाहिए। न्यूट्रल मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को संभाल रहे हैं। जब चारों पॉजिटिव होंगे मार्केट बहुत अच्छा पॉजिटिव हो सकता है, जब चारों नेगेटिव हो सकते हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो अब मैं अगर इनको देखूँ तो इस हिसाब से मार्केट मुझे न्यूट्रल लग रहा है, मतलब फंसा हुआ लग रहा है, इस एरिया से लेके और इस एरिया के बीच में ही लग रहा है। मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाएगा। ये ऊपर की साइड जाएगा तो 23,550 के आसपास रजिस्टेंस ले लेगा, ठीक है। नीचे की साइड आएगा तो यहाँ पे कहीं ये सपोर्ट ले लेगा, ठीक है। कौन सा एरिया है ये 23,450। तो मार्केट कुछ ये 100 पॉइंट के अंदर जो है, 100-150 पॉइंट के अंदर ही जो है ट्यूसडे को मुझे लगता है उसको चलना चाहिए, ठीक है। ये मेरा अपना एनालिसिस है। ये आपको कैसा लग रहा है तरीका, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले ट्रिगर निकालने वाला पॉइंट, अगर आप चाहोगे नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो इसको हम डेली जो है ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है सर, बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर ये अगेन रेजिस्टेंस है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। और 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक प्यारा सा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न इसने बना दिया है, ठीक है। बहुत प्यारा सा पैटर्न बना हुआ, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है, ठीक है, चांसेस लगते हैं ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगी, लेकिन क्या है भाई, अगर निफ्टी नीचे की साइड देगा तो ये ऊपर की साइड देना इसका थोड़ा स्वाभाविक सा लग नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अगर इसने पॉजिटिव दे दिया तो निफ्टी भी हो सकता है पॉजिटिव दे, ठीक है। तो यहाँ से हमें लगता है मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस कि ये एक प्यारा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो निफ्टी के अंदर जो बनना है वो बनना है डबल बॉटम, ठीक है, यहाँ पे रखो। निफ्टी के अंदर डबल बॉटम बनना है, नो डाउट। बैंक निफ्टी के अंदर ये हेड एंड शोल्डर बनना है, ठीक है। ये बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर जो है, मतलब जैसे बोलते हैं ना पिक्चर क्लिक वाला हेड एंड शोल्डर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओ, बहुत पिक्चर क्लिक वाला जो हेड एंड शोल्डर है वो है, ठीक है। तो अब आपको सपोर्ट क्या है, यहीं पे नीचे ही मिल रहा है आपको सपोर्ट 51,250 का। ये मैंने कल भी आपको बताया था, मतलब कि एक्सपायरी वाले दिन जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था 51,250 का मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और ऊपर की साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ये ऊपर की साइड यहाँ पे 52,000 पे हमें क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट जो है इस वाली रेंज के अंदर रह सकता है, ऊपर जाएगा तो 52 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेगा, नीचे यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी भी बहुत बड़ा मूवमेंट दिखाए उसकी संभावना मुझे ट्यूसडे में थोड़ी कम सी दिख रही है, बिकॉज क्या है कि एक रेंज में ये भी फंसा पड़ा है, ठीक है। और एक जो रेंज है ना, मैं आपको बोल भी रहा था कि मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिखा चुका है, बैंक निफ्टी दोनों ही में एक बड़ा मूव दिखा चुके हैं। तो मैं आपको बोल भी रहा था कि मार्केट ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते बिकॉज दिस हैपन, ठीक है। ये हुआ है भाई, ये हुआ है ना, यहाँ पे हुआ है, ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो अब ना मार्केट थोड़ा सा जिगजैग वाला टाइम पास करेगा कि हाँ भाई, मतलब कहीं जा नहीं रहा, वो वहीं पे वहीं एक 100-200-150 पॉइंट की रेंज के अंदर ही निफ्टी और अपना 500-400 पॉइंट की रेंज में ही बैंक निफ्टी अपना टाइम पास जो है वो करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये पूरा सेशन था। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है
वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।